हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे वो अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे, इस टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो चॉइसेस होंगी, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। ओके, तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और जो ग्रुप आपको सबसे पहले कॉल करता है आपका आंसर उस ग्रुप में है। ओके, और अगर आप और मतलब दूसरा ग्रुप भी देखना चाहते हो, दूसरे ग्रुप की तरफ भी आपका ध्यान जा रहा है तो शायद इसमें भी कुछ आंसर्स आपके लिए हो सकते हैं। ओके, तो अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और कोई भी ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ग्रुप चूज़ कर लिया है तो हम हमारे ग्रुप 1 से रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, आपके पर्सन ने आपको अगर ब्लॉक किया है तो क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे, इस टॉपिक पे हम आज रीडिंग करने वाले हैं। तो देखते हैं कि अभी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं वो हम पहले देखेंगे। ओके, ऑलराइट, हो सकता है आप एरीज लियो सैज हो या फिर आपके पर्सन एरीज लियो सैज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। 7 ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ डेक। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कुछ बात तो ज़रूर है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, सबके लिए नहीं है। ये जनरल रीडिंग है तो हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है। ओके, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हो वो अभी एक दूसरे से दूर हो, डिस्टेंस पे हो आप एक दूसरे से। ये इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, या फिर कहीं दूर है, मतलब दूसरी कंट्री में हो सकते हैं, दूसरे शहर में हो सकते हैं। और आपके पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे, किसी तरह का कोई तो बात है जो ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, नहीं सच बोल रहे आपसे। और ये पैशनेट तो ज़रूर है आपके लिए, पर आपके पर्सन के पास दो चॉइसेस है, ये दो चीज़ों में फंसे हुए हैं। हो सकता है इनकी एक तो करियर हो सकता है या फिर फाइनेंसेस हो सकते हैं जिन पे वो अभी बहुत फोकस कर रहे हैं, या फिर फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिनकी वजह से ये आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है जो ये उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसलिए ये आपको पूरी तरह से ब्लॉक किया है। इन्होंने अपना फोकस किसी दूसरे पर्सन पे अभी दिया है फिलहाल के लिए, कुछ लोगों के लिए। ओके, पर एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स है तो नई शुरुआत तो ज़रूर चाहते हैं ये आपके साथ, और ये पर्सन आपके लिए पैशनेट भी है, पर अभी वो दो चीज़ों में या फिर दो लोगों में जगल कर रहे हैं। ओके, इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको चुने या किसी और को चुने, ये क्रॉस रोड्स पे है। पर ये सोचते ज़रूर है आपके बारे में कि आपसे दूर है फिलहाल तो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है कुछ लोगों की, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो सकती है, या फिर इंटरनेट के थ्रू कहीं आप मिले हो। ओके, फेसबुक हो सकता है जिनके थ्रू आप मिले हो, या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट जिनके थ्रू आप मिले हो। ओके, ओके, ये पर्सन आपके लिए पैशनेट ज़रूर है। एक नई शुरुआत तो मुझे नज़र आ रही है ज़रूर। अभी अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो नई शुरुआत ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन के दिल में आपके लिए अभी भी प्यार है, अभी भी ये मूव ऑन नहीं हुए हैं आपसे, काफ़ी सारा प्यार है आपके दिल में इनके लिए, या फिर इनके दिल में आपके लिए प्यार तो ज़रूर है, पर फिलहाल थोड़ा सा होल्ड किया है इन्होंने, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। पर ये कार्ड फॉरवर्ड मोमेंट ज़रूर दिखाता है, तो मुझे लगता है कि ये अनब्लॉक ज़रूर करेंगे आपके साथ, एक नई शुरुआत चाहते हैं। और ये जो कार्ड है ये जजमेंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। सो आई थिंक इनको ये चाहते हैं कि आप इन्हें दूसरा मौका दें,
इनकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट ज़रूर होगी और ये ज़रूर आपको अनब्लॉक करेंगे। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है, आई थिंक इनकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। और कौन से मैसेज है ग्रुप 1 के लिए? सेम कार्ड वापस आ गए दूसरे ठीक से भी, द वर्ल्ड कार्ड। डेफिनेटली आप दूर हो एक दूसरे से, ओके। और यस, दोनों कार्ड फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाते हैं। और फिलहाल तो कम्युनिकेशन कट कर दिया है इन्होंने, अभी बात नहीं कर रहे हैं। शायद ये किसी और चीज़ में अभी फंसे हुए हैं, तो किसी चीज़ की क्लियरिटी आना बाकी है। तो जैसे ही वो बातें क्लियर हो जाएंगी, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है, किसी कार्मिक के साथ है, अगर उनके साथ वो सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब बातें क्लियर हो जाती है, तो डेफिनेटली ये वापस आना चाहेंगे आपके पास और आपको अनब्लॉक करेंगे। कम्युनिकेशन नहीं हुआ वो ज़रूर होगा इनकी तरफ से। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज की ऑफ़र भी आ सकती है, सॉलिड ऑफ़र इनकी तरफ से आपके लिए आ सकता है, ओके। ये कुछ मैंने कार्ड्स बनाए हैं, देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, तो आपका बर्थ डेट या उनका बर्थ डेट हो सकता है 6, 7, 21, तो 1 दिसंबर और अप्रैल। तो शायद आपके बर्थ डेट या फिर आपकी पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है इनमें से कोई एक, या फिर दिसंबर और अप्रैल में हो सकती है इनका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप शायद इस इंसान को दिसंबर में मिले थे, या फिर ये इन दोनों मंथ में कुछ तो होगा सिग्निफिकेंट कुछ, या फिर आप इनको दिसंबर में या फिर अप्रैल में मिलोगे, ओके। ऐसा ये मंथ्स कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ओके। और देखते हैं कि क्या मैसेज है। ओके, डीप डाउन आई नो यू आर माई ट्रू लव। इनको पता है कि आप ही इनके ट्रू लव हो, ये ब्लैंक कार्ड से। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि काश इन्होंने सही डिसीजन लिया होता, क्योंकि इनको अभी पता है कि कुछ तो इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है। आपके ड्रीम्स को, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। ये इंसान जब गाने सुनते हैं तभी आपके बारे में सोचते हैं, ओके। इनको नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करना है, कहाँ कैसे आगे बढ़े, आपके साथ कैसे वापस बात करे, ये इनको नहीं समझ में आ रहा है। ये आपको मिस तो करते हैं, इनको आपकी स्माइल अच्छी लगती है और आपकी आवाज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है, ठीक है। ये कुछ मैसेजेस। और रेड कलर हो सकता है, आपको रेड कलर पसंद हो या फिर आपके पर्सन को रेड कलर पसंद हो। ये अभी बस अपने ही बारे में सोच रहे हैं और बहुत सेल्फिश हो रहे हैं। ये अभी अपने आप पे ही फोकस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है ये आपको ब्लेम करते रहते हैं कि आपकी वजह से ये सब हो गया। तो कुछ मैसेजेस निकालेंगे मैं। ओके, 8 नंबर, 5, 4, 7, देखिए 7 वापस आ गया, 3 7 हो गए, तो 7 नंबर से कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है। 6 भी वापस आ गया वाह, यही नंबर तो मैंने निकाले थे, सेम नंबर रिपीट हो गए, कैन यू बिलीव इट। वाह, इतने सारे नंबर्स में वही नंबर्स वापस निकल के आ रहे हैं, तो कुछ तो मतलब ज़रूर है इनका, ओके। JTM 4 5 8 6, ये 0 भी है तो 40 हो सकता है, शायद उनकी एज हो सकती है 40 07 हो सकता है, ओके। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स थे आपके नेम के फर्स्ट लेटर या फिर लास्ट लेटर, ओके। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है
आपके पर्सन आपको ज़रूर अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। अभी ये फ़िलहाल किसी 2 चीज़ों में या फिर अपने कार्मिक के साथ हो सकते हैं ये अभी, तो जिनके साथ इनको लेसन्स जो है वो भी लर्न करने होंगे, ओके। तो थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड है, पर ये पर्सन ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे आपसे, कांटेक्ट करेंगे, ऑलराइट। सो ये रीडिंग थी हमारी फॉर ग्रुप 1। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर रेजोनेट होता है तो, ठीक है। और हम हमारे अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सो जिन लोगों ने ये वाला बर्ड चुना था ग्रुप 2 के लिए, तो आइए देखते हैं कि हमारे लिए कौन से मैसेजेस हैं, ओके। सो जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है उनके लिए कौन से मैसेज हैं वो हम देखेंगे। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, तो उनकी तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, वो हम देखेंगे, ओके। ओके, हो सकता है आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, ओके। फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो साइड हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ओके। एयर साइन बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, ओके। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो बहुत सारे एयर साइंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मोस्टली, और एस ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ डेक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूर है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि किसी तरह का धोखा, चीटिंग तो मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है, किसी न किसी तरह की चीटिंग आपका पर्सन तो ज़रूर कर रहा है, कुछ तो छुपा रहा है आपसे, ओके। और जैसे हिडन प्लान्स जिसे कहते हैं वैसा कुछ इरादा है। डिफेंसिव भी थोड़े से लग रहे हैं मुझे, कंपटीशन हो सकता है बहुत सारा, और कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है वो शायद और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके शोल्डर पे, इसकी वजह से आपको वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं। पर ये दिल से तो चाहते ही कि आपसे वापस बात करे, कम्युनिकेट करे, पर ये 2 चीज़ों में फंसे हैं, दो लोगों के बीच ये जगल कर रहे हैं, या फिर 2 चॉइसेस हो सकते हैं इनके पास, ओके। पर ये वापस आएंगे तो कुछ हिडन प्लान्स हो सकते हैं इनके, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह का धोखा ज़रूर दे रहे हैं ये, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है। हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, ओके। आपके पर्सन बहुत ही स्टक है, इनको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरी तरह से ये ब्लाइंड फोल्डेड है। और लियो हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर लियो, या ये दिल से चाहते हैं कि आपको ऐसे सॉलिड ऑफर दे, बैलेंस हो लाइफ में, पर फिलहाल किसी तरह का बैलेंस नहीं है, आउट ऑफ बैलेंस है कोई तो चीज़ आपकी लाइफ में। पर ये चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो, पहले जैसे चीज़ें बैलेंस थी वैसी हो, लेकिन फ़िलहाल कम्युनिकेशन जो है इन्होंने कट कर दिया है पूरी तरह से, बिना कुछ कहे, बिना कुछ क्लियरिटी दे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए, ओके। ओके, पर ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन करे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से किसी न किसी तरह का कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। अगर अभी ये ब्लॉक है तो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और क्या मैसेज है हम देखेंगे। ऑप्शंस मुझे लग रहा है ज़रूर। सेम कार्ड्स वापस आ गए, दूसरे डेक में भी सेम कार्ड निकल के आ गए, देखिए। बहुत सारा प्यार है इनके दिल में आपके लिए, या फिर आपको हो सकता है आप बहुत चाहते हैं इस इंसान को, बहुत प्यार करते हैं, पर ये इंसान
किसी न किसी तरह का कुछ तो छुपा रहे हैं आपसे। ओके, स्कॉर्पियो हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। पर इनकी तरफ से कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है वो अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों को लोग अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, अपने पैसे की सेविंग करने में जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से ये आपको आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हो सकता है जॉब नहीं हो उनके पास, या फिर पैसे के लेके कोई चिंता हो, और शायद वो अपनी सिचुएशन से अभी दूर जाना चाहते हैं। ओके, या फिर आप हो सकते हो जिन्होंने बहुत कोशिश की इस रिलेशनशिप को सेव करने की, और अभी आप बहुत परेशान होकर ये मतलब इससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, इस रिलेशनशिप को मतलब बहुत परेशान हो गए आप, और अभी आप दूर जाना चाहते हो इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से। ओके, ये आप हो सकते हो, या आपके पर्सन जिनके पास दो चॉइसेस हैं। ओके, आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, तो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, इनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और आई हैव सम अदर प्रायोरिटीज़ नाउ। ओके, ये शायद इंसान जो है इनको अभी कुछ और प्रायोरिटीज़ है जिनके ऊपर ये अभी ध्यान दे रही है। ओके, इसलिए ये आपके बारे में नहीं सोच रहे, ये किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। ओके, ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे। शायद इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया होगा, जो इनको अभी भी हर्ट होता है कि इन्होंने ठीक से आपको ट्रीट नहीं किया। ओके, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको जो भी आपके भगवान है वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, और ऑनेस्ट रहिए अपने आप से। ठीक है, और क्या मैसेजेस हैं हम देखेंगे जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है। ओके, बहुत सारे। ओके, ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो उनकी बर्थ डेट, या फिर आपकी बर्थ डेट जुलाई में हो सकती है, अक्टूबर में हो सकती है, थर्सडे हो सकता है जब आप मिले हो, या फिर इस मंथ में आप मिले हो, कुछ तो इम्पोर्टेंट हुआ था। बर्थ डेट 22 हो सकती है, सितंबर 8, 4, सैटरडे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, या फिर आप सैटरडे को मिले थे। 27 डेट आ रही है, और 1 ये आपकी या फिर आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट होगा। ओके, कुछ नंबर्स देखते हैं। तो नंबर 6, R, नंबर 2, F, 0, 7, नंबर 4, X और V। ठीक है, ये प्लस का साइन है क्वेश्चन मार्कों के। तो ये बहुत कंफ्यूज है, शायद अभी इनको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, या फिर इनके दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स इन्हें नहीं मिल रहे। ओके, तो इनमें से कोई भी बर्थ डेट इनकी या फिर आपकी हो सकती है, और इन कुछ डेट्स जो है तब कुछ इम्पोर्टेंट होगा या ऑलरेडी कुछ हुआ होगा। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 2 भी जिन्होंने चुना था, इनकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट भी होगी, कम्युनिकेशन भी होगा। अनब्लॉक करेंगे ये आपको अगर इन्होंने अभी भी ब्लॉक किया है आपको, पर फिलहाल ये अपने कार्मिक के साथ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंसेस की वजह से परेशान है, टेंशन में है। तो वो जैसे ही सॉल्व होता है ये आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये रीडिंग थी हमारी आज के लिए कि आप वो अनब्लॉक करेंगे आपको। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर रेजोनेट होता है तो। ठीक है, और हम हमारे अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।